जब नई फाइल ओपन होती है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला जो आइकन होता है वो आपका एप्लीकेशन मेन्यू का होता है। एप्लीकेशन मेन्यू जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखते ही हो। यहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो कुछ बेसिक आपको ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे न्यू फाइल ओपन करने का ऑप्शन, कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने का ऑप्शन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ये लगभग हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ये ऑप्शंस देखे होंगे। और कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ड्राइंग यूटिलिटीज। इसके अंदर अगर आप देखो साथ में एक छोटा एरो है, दैट मीन्स उसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ ड्राइंग यूटिलिटीज में आप देखोगे कि यूनिट्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमें काफ़ी हमारे काम की होती है। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो काम की होती हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन को क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओपन के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, आप अपनी ड्राइंग को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, एज अ बेसिक ड्राइंग के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, या आप उसको एक टेम्पलेट की तरह सेव करना चाहते हो। ये सब बातें भी हम बाद में देखेंगे, ये सब कैसे करते हैं। तो सेव एज भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी है। रिसेंटली ओपन फाइल्स के यहाँ पर सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ से एग्जिस्टिंग फाइल जो जिस पे आपका काम चल रहा है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। फिर ये अभी फिलहाल कौन सी ड्राइंग ओपन है, ड्राइंग 1। ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप एक से ज्यादा फाइल पे एक बार में काम कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे आप ये देख रहे हो ओपन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे भी फिलहाल एक ही फाइल ओपन है। अगर यहाँ पे मैंने 4 फाइल और भी ओपन करी होती तो यहाँ पे सारी लिस्ट आ रही होती और आप एक बार में साइमल्टेनियसली किसी भी फाइल पर काम कर सकते हो। तो ये ऑटोकैड के अंदर काम करने का फायदा। यहाँ पे ऑप्शंस का भी एक बटन है जो बड़े काम का है, जिसपे हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं इस इंटरफेस के अंदर और बाकी की चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐसे आइकन्स या ऐसे टूल्स दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप 3D ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल चूंकि ये बेसिक क्लास है जिसमें हम सबसे पहले 2D ड्राइंग बनाना सीखेंगे, तो हमें हमारा काम सबसे पहला ये है कि हम अपने इंटरफेस को 2D ड्राइंग्स के हिसाब से सेट करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ नीचे अगर आप आ जाओ, यहाँ नीचे ये जो इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे एक वर्क स्पेस की स्विचिंग का ऑप्शन है। ये एक गियर के शेप का आइकन है और साथ में एक छोटा एरो है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं जो वर्क स्पेस को स्विच करने के ऑप्शंस हैं। आप किस तरीके का काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वर्क स्पेस चूज कर सकते हो। यहाँ मेरे अपने बनाए हुए 2 वर्क स्पेस भी हैं, जिनको कैसे बनाया जाता है वो मैं आगे की क्लासेस में आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल जो वर्कस्पेस हमको रिक्वायर्ड है 2D ड्राइंग्स के लिए वो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो सारा इंटरफेस 2D ड्राइंग के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे जो टूल बार है, ये जितने भी पैनल्स हैं टूल्स के, यहाँ पे सब 2D ड्राफ्टिंग के लिए सेट हो चुके हैं। और ऊपर जो टैब्स हैं वो भी सब चेंज हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इंटरफेस के अंदर हमको कैसे काम करना होता है। तो जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एप्लीकेशन मेन्यू है। इसके साथ में जो आप ये एक बार देख रहे हो जिसमें कुछ आइकन सेट किए हुए हैं जो बिल्कुल बेसिक आइकन्स होते हैं। न्यू फाइल ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, फाइल या वेब पे व्यू करना है, या इसको कहीं ट्रांसफर करना है आप किसी वेब या मोबाइल के लिए, तो और प्रिंट पे ले जाना है, रीडू अनडू करना है। तो ये कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसी चीज है जो कि आपको कभी यूज ही नहीं करनी, तो ये कस्टमाइजेबल होता है। मतलब कस्टमाइजेबल का मतलब हो गया कि आप इस पैनल पे जो आइकन्स या जो tools हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। इस पैनल को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसको कहीं पर भी हो, आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग में हो, यहाँ पर आप फटाफट से पहुंच के अपना काम कर सकते हो जो भी आपको लगता है आप बहुत फ्रीक्वेंटली करने वाले हो। तो इसको भी हम देखेंगे आगे के कैसे इसको कस्टमाइज किया जाता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था ऑटोकैड का वर्जन 2021 है जिस पे हम अभी सीख रहे हैं। अब चूंकि हम एक फाइल के अंदर हैं तो आप देख सकते हो कि जो फाइल की नेमिंग जो ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट करता है वो ड्राइंग 1, ड्राइंग
ड्राइंग 3 इस तरीके से करता है जब तक कि आप खुद अपने किसी नाम से फाइल को सेव नहीं करते। उसके बाद जो ऑटोकैड की फाइल्स का एक्सटेंशन होता है वो .dwg होता है। तो .dwg फाइल का मतलब अगर आप कहीं पे भी ऐसी एक्सटेंशन देखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ऑटोकैड की फाइल है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन हो सकती है। तो फाइल एक्सटेंशन को याद रखिए कि ऑटोकैड की फाइल्स .dwg फाइल्स होती हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको अगर सर्च करना है तो आप यहाँ पे कीवर्ड टाइप करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं अगर आपने ऑटोडेस्क पे अपना कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हो। उसके बाद जो आप देख रहे हो ये सारे टैब्स हैं। ये टैब्स क्या हैं? हर एक टैब का अपना रिबन है। ये जो आप इसके नीचे सारा टूल पैनल देख रहे हो ना, अलग अलग पैनल्स हैं, जैसे ड्रॉ का पैनल है, मॉडिफाई का पैनल है, एनोटेशन का पैनल है। ये सब क्या है? ये होम टैब के रिबन के ऊपर सेट किए हुए पैनल्स हैं। क्या है? टैब के रिबन है ये। होम टैब का रिबन है। अब इस रिबन के ऊपर ड्रॉ का पैनल सेट है, मॉडिफाई का, एनोटेशन का, और भी बहुत सारे हैं। ऐसे अगर आप देखो तो अगला जो टैब है वो इंसर्ट का है। इंसर्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अगला रिबन खुल गया, इंसर्ट का रिबन है ये। इंसर्ट के रिबन के ऊपर भी आप पैनल्स देखोगे जिनमें कई सारे टूल सेट हैं। तो ये इंसर्ट का रिबन है और इस रिबन के ऊपर अलग अलग पैनल्स हैं। उन पैनल्स में अलग अलग सेट ऑफ कमांड्स या टूल्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखो तो टैब्स हैं जिनमें अलग अलग तरीके की पैनल सेट करके दे रखी हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टैब। अब होम के अंदर क्या है? जितनी भी बेसिक मॉडलिंग होती है 2D मॉडलिंग, वो आप होम की टैब या होम के रिबन को यूज करके कर सकते हो। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा फिलहाल वो टैब के ऊपर रहेगा। बाकी के टैब्स को जैसे जैसे हम ये सारा कवर करते जाएंगे इनको भी हम चेक करते रहेंगे कि इनसे क्या हो सकता है। तो ये हो गया हमारा रिबन। इस पे जो कमांड्स हैं वो अलग अलग पैनल्स में डिवाइड की हुई हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क दे आर परफॉर्मिंग। कि जैसे कि ड्रॉ के ऊपर क्या होगा? आप ड्राइंग कर सकते हो, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, ये सब चीजें ड्रॉ करनी है आपको तो आप ड्रॉ का पैनल यूज करते हो। कुछ किसी भी कमांड के साथ अगर एक एरो आप देख रहे हो तो इसका ये मतलब है कि सर्कल बनाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे सर्कल कमांड के साथ आप देख रहे हो एक छोटा एरो है नीचे, दैट मीन्स सर्कल को बनाने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही आर्क के साथ में एक छोटा एरो है, दैट मीन्स आर्क बनाने के कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे किसी भी टूल के साथ अगर एक छोटा एरो दिखाई दे रहा है तो उसका ये मतलब है कि या तो उसको बनाने के कई तरीके हैं या उसके साथ में एक या दो टूल और हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे ड्रॉ का जो पैनल है उसके साथ में भी एक छोटा एरो दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ तो कुछ मेरे को यहाँ पे टूल्स और मिल रहे हैं जिनको यूज किया जा सकता है ड्राइंग करते समय। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर इस पे से हटाती हूँ तो ये रोल बैक हो जाएगा। तो ये अगर मैं चाहूँ कि ये रोल बैक ना हो और मैं अगर कर्सर भी हटाऊं तो भी वो वहां पर रहे, तो उसके लिए ऑप्शन होता है, ये पुश पिन होती है, इसको हम कहते हैं पुश पिन। अगर मैं इसको पिन कर दूं तो अब मैं अपना कर्सर वहां से हटा भी दूंगी तो वो वहां से रोल बैक नहीं होगा। अगर मुझे इसको रोल बैक करना है तो पुश पिन को रिलीज करना पड़ेगा और कर्सर हटाना पड़ेगा तो ये रोल बैक हो जाएगा। तो सिंपल है ये। ऐसे ही मॉडिफाई का पैनल है। मॉडिफाई के पैनल पे जो आप टूल्स देख रहे हो वो आपने जब ड्राइंग कर ली तो उसके बाद हो सकता है अपने ज्योमेट्री को इधर उधर मूव करना है या उसकी कॉपीज क्रिएट करनी है या रोटेट करना है, मिरर करना है। मतलब कुल मिला के कहने का ये मेरा मतलब है कि अगर कुछ ड्रॉ किए हुए ज्योमेट्री को आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मॉडिफाई के पैनल के ऊपर बड़े सारे टूल्स आपको दे रखे हैं जिनको यूज करके आप अपनी एग्जिस्टिंग ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आपको ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट ऐड करने होते हैं, लेबलिंग करनी होती है, डायमेंशनिंग करनी होती है, क्योंकि ड्राइंग का मतलब ही तभी है जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी आप ऐड करो, वरना उसको रीड करना या समझ पाना मुश्किल होता है। तो अपनी ड्राइंग्स को रीडेबल या समझने लायक बनाने के लिए आप उसमें टेक्स्ट और डायमेंशंस और इंडेक्स और टेबल या एरो लगा के आप इंफॉर्मेशन देते हो, स्पेसिफिकेशंस मेंशन करते हो, तो वो सब आप इस एनोटेशन के पैनल से करते हो।
अगला जो पैनल है वो लेयर्स का पैनल है। लेयर्स का पैनल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पैनल होता है, क्योंकि हम अभी बेसिक ड्राइंग के बाद इसमें कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स भी क्रिएट करेंगे, और जैसे-जैसे हम अपना काम करते जाते हैं, लेवल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं हमारे ड्राइंग के, उसमें हम बहुत सारा काम करते हैं, फर्नीचर भी ऐड करते हैं, फ्लोरिंग और सीलिंग, और फिर इलेक्ट्रिकल भी, उसमें वायरिंग शो करना है और उसमें सैनिटरी भी शो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही ड्राइंग के अंदर मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल कि आपको प्रॉपरली मैनेज करो यूजिंग दिस पैनल व्हिच इज़ कॉल्ड लेयर्स। तो लेयर्स को यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका काम ज़्यादा आप एफिशिएंटली कर सकते हो। मैनेज करके जब आप चलते हो किसी काम को, तो काम करने में टाइम कम लगता है। फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी पैनल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग को और भी बेटर वे में, प्रेजेंटेबल वे में क्रिएट कर सकते हो, जिनको हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं कि किन पैनल को यूज़ करके क्या काम किया जा सकता है।